हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड पाठशाला। आज हम सीखने वाले हैं HTML के दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, लिस्ट और लिंक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने HTML बेसिक्स देखे थे, टैग्स, HTML और एट्रीब्यूट्स। आज हम थोड़ा और प्रैक्टिकल चीज़ें सीखेंगे, जिससे आपके वेब पेज और स्ट्रक्चर्ड और कनेक्टेड लगने लगेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी रिकैप करते हैं। हमने देखा था हेडिंग टैग्स जैसे H1 से लेके H6 और पैराग्राफ टैग्स। उनके अंदर हम टेक्स्ट लिखकर वेब पेज पे कंटेंट डिस्प्ले करते हैं। अब हम उसी कंटेंट को और नीट और रीडेबल बनाएंगे HTML लिस्ट के साथ। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट। इसके लिए हम सबसे पहले एक नई फाइल बनाएंगे जिसमें हम अपने लिस्ट के टॉपिक कवर करेंगे। उसके लिए मैं एक लिख देता हूँ, उसमें फाइल बना लेता हूँ, लिस्ट और लिंक्स .html। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि .html इसकी एक्सटेंशन होती है, जो कि एक वेब ब्राउज़र को रन करने के लिए चाहिए होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिस्ट के बारे में। लिस्ट हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है सबसे पहले ऑर्डर्ड लिस्ट, सेकंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, और तीसरे नंबर पर आती है हमारे पास नेस्टेड लिस्ट। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इसी को हम पुराने लेक्चर्स के जो हमने टैग सीखे थे उसी को यूज़ करते हुए इसको हम लिखेंगे। जैसे हम इसको, मैं लिस्ट को देता हूँ H1 टैग, और इसको यहाँ पे H1 टैग को क्लोज करते हैं। और जो हमारा लिस्ट के कंटेंट है उसको हम H3 दे देते हैं। जैसे हमारे पास HT टैग्स होते हैं, H1 H2 H5 तक हमारे पास जो वो टैग्स होते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस भी हमें साथ साथ में हो जाएगी। जैसे H3 तो दोस्तों, ये हमारे पास तीन तरह की लिस्ट होती हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्डर लिस्ट के बारे में। तो ऑर्डर लिस्ट को लिखने के लिए हमारे पास कोड होता है इस तरह का। जैसे उसके लिए हम लिखते हैं OL मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट, और सेम उसी तरह ये टैग भी ओपन और क्लोज होते हैं। ऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है एक नंबर लिस्ट, जहां हर आइटम के आगे ऑटोमेटिकली नंबर आते हैं। तो जैसे अब मैं इसको लिखता हूँ OL टैग को शुरू भी करेंगे और उसको क्लोज भी करेंगे। उसके बाद हमारा एक ज़रूरी काम होता है उसको LI टैग के अंदर उसकी लिस्टिंग करना। इसको बोलते हैं हम लिस्ट आइटम। उसके अंदर हम जैसे लिख सकते हैं HTML। दूसरी लिस्ट ले लेते हैं हम CSS, और तीसरी लिस्ट हम ले लेते हैं जावा स्क्रिप्ट। तो दोस्तों, ये देखो हमारे पास कोड आ गया जिसमें हम OLLI के अंदर जो अपना डाटा लिख रहे हैं। अगर इसको हम फ्रंट एंड पे देखना चाहें तो सबसे पहले इस फाइल को हम सेव करेंगे, और इसी फाइल को अपने ब्राउज़र में रन करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होती है, यहाँ से हम इसको कॉपी पाथ कर लेंगे। कॉपी पाथ करने के बाद इस सेम पाथ को हम अपने ब्राउज़र में पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों, ये हमारा पाथ आ गया है। तो इसको एंटर दबाने के बाद हमारे पास ये इस तरह का कुछ आ जाएगा, जिसमें हमने H1 टैग में लिस्ट लिया था और H3 टैग में ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट लिए थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था ऑर्डर लिस्ट का, जिसमें मैंने बताया था कि
हर आइटम के आगे ऑटोमेटिकली नंबर आता है, जबकि ये मैंने नंबर लिखे नहीं थे, ये आ रहे हैं यहाँ से LI ऑर्डर लिस्ट, मतलब ये एक ऑर्डर में आएंगे। तो इसके आगे जैसे ये 1, 2 और 3 आ गया। और दूसरा हमारा लिस्ट होता है अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट को लिखने के लिए हमारे पास अनऑर्डर को लिखने के लिए हमारा कोड कुछ इस तरह का होता है, जिसमें मैंने सबसे पहले इसको ले लिया H2 टैग में अनऑर्डर लिस्ट। तो इसको भी हम लिखने के लिए हम इसको H2 टैग में लिख सकते हैं कि हमने ये कौन सी लिस्ट का प्रिंट करवाया हुआ डाटा। ये हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है दोस्तों, तो अनऑर्डर लिस्ट में कुछ केसेस हमारे पास ऐसे होते हैं, कभी कभी हमें नंबरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, बस पॉइंट्स बनाने होते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं अनऑर्डर लिस्ट यानी UL टैग, जो कि हमारा ये है। अब UL टैग को लिखने का, इसका डाटा शो कराने का भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पे OL ऑर्डर लिस्ट की जगह अनऑर्डर लिस्ट का UL लिखना पड़ता है। और बाकी आइटम सेम टू सेम एज इट इज़ LI के अंदर आपका डाटा, सेकंड LI के अंदर और थर्ड LI के अंदर, और ये एज इट इज़ UL टैग क्लोज करना पड़ेगा। अब इसी की आउटपुट देखने के लिए सबसे पहले इस फाइल को फिर से सेव करेंगे और अपने ब्राउज़र में जाके अगर मैं अपने पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो मेरे पास ये ऑर्डर लिस्ट का, जैसे मैंने H2 टैग में लिखा था, तो ये ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 करके आ रहा था। अब इसमें हमने सेकंड पॉइंट लिया था अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसमें जैसे ये 1 2 3 ना करके सिर्फ पॉइंट्स बन के आ रहे हैं हमारे पास ये डाटा के आगे। यहाँ आप देख सकते हो हर आइटम के आगे बुलेट्स आते हैं। ये यूज़ होती है जब ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जैसे मेन्यूज़ आइटम, फीचर्स लिस्ट एक्सेट्रा। अब तीसरी तरह की लिस्ट हमारे पास आती है नेस्टेड लिस्ट। अब नेस्टेड लिस्ट हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट लिस्ट है। इसको हम पहले हेडिंग दे लेते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो दोस्तों, नेस्टेड लिस्ट को लिखने का तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब मैं इसको लिखूं जैसे UL टैग ओपन और क्लोज साथ में करना, और एंटर दबाने के बाद हम इसको लिखेंगे LI, जो कि हमारा सबसे पहला लिस्ट आइटम आएगा, और एज इट इज़ इसको क्लोज साथ साथ में करते रहें, क्योंकि बाद में इसका पता नहीं लगता कि कौन सा टैग कहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो इसको साथ साथ में ओपन टैग और क्लोज टैग दोनों को साथ में लिख लें। अब यहाँ पे एंटर दबाने पे हमारे पास सबसे पहले हम पहली लिस्ट का लिख लेते हैं, जैसे फ्रंट एंड। दोस्तों, मैंने यहाँ पे फ्रंट एंड लिखा है। अब इसके अंदर मैं फर्दर कर रहा हूँ जैसे कि आपको एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनाने को बोला जाए, तो उससे बोलते हैं हम नेस्टेड लिस्ट। वही लिस्ट हम शो करवाने के लिए फिर से इसके अंदर UL टैग लेंगे, और ये सेम एस UL टैग क्लोज करना पड़ा, और इसके अंदर फर्दर हमारी लिस्ट आइटम आएगा। इसमें हम सबसे पहले लिख लेते हैं HTML एग्जाम्पल के लिए, और LI टैग दूसरे में लिख लेते हैं हम CSS। तो दोस्तों, ऐसे ही हम कॉम्प्लेक्स मेन्यू या कैटेगरीज बना सकते हैं, जो कि हमारी नेस्टेड लिस्ट है। अब इसी की भी आउटपुट चेक करने के लिए सबसे पहले हम फाइल सेव करेंगे और अपने ब्राउज़र में जाके इसको रिफ्रेश करने पे देखो हमारे पास नेस्टेड लिस्ट आ गई। फ्रंट एंड HTML, और मतलब ये इसका है फ्रंट एंड के अंदर जो हमारे पास सब मेन्यूज़ आ रहे हैं, जैसे कि आपने ज़्यादातर वेबसाइट्स में देखा होगा कि एक मेन्यू है, उसके सब मेन्यूज़ आते हैं। तो उसी प्रकार से हम इसको नेस्टेड लिस्ट का यूज़ करते हैं। अब चलिए देखते हैं एक और पावरफुल टैग, HTML लिंक्स यानी A टैग। लिंक से हम किसी भी वेब पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट कर सकते हैं। HTML लिंक। अब चलिए देखते हैं एक और पावरफुल टैग, जिसको हम बोलते हैं HTML लिंक यानी A टैग। लिंक से हम किसी भी वेब पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट कर सकते हैं। यही वेब पेज की
पावर होती है। तो बेसिक लिंक के एग्जांपल के लिए मैं लिखता हूँ इसमें एंकर टैग ए ओपन और ए क्लोज टैग। अब इसके अंदर लिखते हैं HREF और इसके बाद मैं यहाँ पे एक कंटेंट लिखता हूँ क्लिक हेयर टू गो टू गूगल। तो दोस्तों इसके लिए मेरे को जो HREF है उसमें मेरे को इसका URL डालना पड़ेगा जो भी पेज पे हम विजिट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर HREF एट्रीब्यूट के अंदर हम URL दिया जहाँ ये लिंक ले जाएगा और टैग के बीच में लिखा टेक्स्ट विजिट करवाएगा उस पेज पे। जैसे अगर हम इस टेक्स्ट के ऊपर फ्रंट एंड पे क्लिक करेंगे तो वो जो हम URL यहाँ पे एंटर करेंगे उस URL पे रीडायरेक्ट हमारी पेज को करेगा। जैसे कि अभी मैंने गूगल का लिखा हो तो www.google.com। तो दोस्तों इसको हम सेव करके इसकी आउट चेक करते हैं। पेज रिफ्रेश किया तो ये देखो मेरा एक लिंक तैयार होके आ गया है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमें कुछ एरर दे रहा है। ये एरर हमारे कोड में है। तो इसमें ये देखो ये हमारा एरर है। अगर इसको हम HTTPS और इसमें क्या होता है, ये सिक्योर्ड लिंक होते हैं। जैसे कि ब्राउज़र अगर मैं लिखता हूँ www.google.com तो ये ब्राउज़र ट्रीट करता है एक रिलेटिव लिंक को। मतलब कि ये सोचता है कि दिस फाइल इज़ समवेयर इनसाइड योर लोकल फोल्डर, जबकि ये हमारे इंटरनल कंप्यूटर में नहीं है, ये हमारी एक वेबसाइट है। तो इसको ठीक करने के लिए हमें इसका प्रोटोकॉल पार्ट भी ऐड करना पड़ता है। तो उसके लिए जैसे कि मैं इसमें लिखता हूँ HTTPS और // अब इसको सेव करने पे अब हम फिर से देखते हैं अपने पेज में जाके। रिफ्रेश किया और मैं ये पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो मेरा गूगल का पेज पे रिडायरेक्ट हो गया। अब इसमें एक और एट्रीब्यूट आता है हमारा। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि अभी इस लिंक पे क्लिक करने के पे मैं एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो रहा हूँ। उस वजह से क्या हो रहा है कि मेरा ये करंट जो पेज खुला हुआ है ये बंद हो जा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके क्लिक करने पे मेरे पास एक नए टैब में जो मेरा लिंक ओपन हो। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, टारगेट। एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट, इसको लिखते हैं _ब्लैंक। अब ये एट्रीब्यूट क्या करेगा, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये एक नए टैब में इस लिंक को ओपन करेगा। तो आइए देखते हैं क्लिक करके। ये देखो दोस्तों इसने मेरे गूगल का जो पेज है वो एक नए टैब में जो वो ओपन किया, जबकि ये मेरा टैब एज इट इज़ ही रहा। तो इसमें हम कोई भी अपने वेब पेज का URL दे सकते हैं या कुछ भी इसमें एंटर कर सकते हैं जो कि हमें पेज की रिक्वायरमेंट के हो। तो इसमें फिर हमारा बचता है एक और पार्ट जिसको हम बोलते हैं इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स दोस्तों हमारे एक, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रीवियस लेक्चर्स का जो आउटपुट आ रही थी, जो कोड मैंने लिखा था उसका लिंक मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, तो उसका भी है। जैसे मैं इसको लिखता हूँ HREF, यहाँ पे मेरा URL और ए क्लोज टैग, इसमें लिखता हूँ लिंक टू प्रीवियस लेक्चर। अब जैसे मेरे पास एक फाइल है index.html, अगर मैं इसका पाथ कॉपी करूं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूं तो ये हो गया मेरा इंटरनल लिंक। ऐसे हम अपनी वेबसाइट के इंटरनल पेजेस को लिंक करते हैं। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसमें भी मैं टारगेट ब्लैंक का एक एट्रीब्यूट ऐड कर देता हूँ, target_blank, ताकि ये मैं एक नए पेज में ओपन कर सकूं। तो इस पेज को रिफ्रेश करने पे मेरे पास ये
लिंक आ गया। अब मैं देख रहा हूँ ये दोनों साथ में, मेरे को पता नहीं चल रहा कहाँ पे लिंक शुरू है कहाँ पे ख़त्म। तो इसके लिए जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, हमने बी आर टैग, ये क्या करता है, लाइन ब्रेक कर देता है, मतलब मीन्स ये नेक्स्ट लाइन में अगले कंटेंट को पोस्ट करता है। तो अभी हम फिर से रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये देखो हमारे ये लिंक जो वो नीचे आ चुका है। अब मेरे को क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा है कि कौन सा लिंक कहाँ तक है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखो, हेलो कोड पाठशाला, दिस इज़ माय फर्स्ट टेस्ट वेब पेज टेस्टिंग, जो कि हमारा प्रीवियस लेक्चर था। तो दोस्तों ये देखो हमारी थी, हमने लिंक और लिस्ट के बारे में जाना। लिस्ट से हम अपना कंटेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और लिंक से हम अपने पेजेस को कनेक्ट कर सकते हैं, एग्जैक्टली जैसे वेब का बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, एक स्मॉल वेब पेज बनाइए जिसमें एक लिस्ट, कुछ लिंक हो। प्रैक्टिस से ही मास्टरी आएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे HTML के टेबल्स, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग दोस्तों, थैंक यू।